मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको डिफेंस के बारे में बताऊंगा। क्रिकेट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिफेंस करना। तो बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा आपको, और बेसिक से सिखाने के बाद आज के टाइम में आप तो क्रिकेट देख रहे हैं, आज वर्ल्ड कप का समय चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि आपको अलग अलग विकेट में खेलने का मौका मिल रहा है। 8-9 मैच हो रहा है, जो लीग मैच हो रहा है वो 8-9 को मैच हो रहा है। तो वहाँ पे हर मैच में आपको अलग अलग पिच में अलग अलग सिचुएशन में खेलने का मौका मिल रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चेन्नई का विकेट ले लीजिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्निंग विकेट होता है। उस विकेट में आप नॉर्मल डिफेंस कीजिएगा तो टर्न बहुत ज़्यादा करने के कारण आपको खेलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, तो डिफेंस करने में दिक्कत होता है। पर मैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से मतलब कि टर्निंग विकेट में कैसे डिफेंस किया था वो भी बताऊंगा। और फॉर एग्जांपल जैसे विदेश का विकेट, मतलब विदेशी ग्राउंड को आप मान सकते हैं, जैसे कि आप ढाका का विकेट रहता है बांग्लादेश का, वहाँ बहुत टर्निंग विकेट होता है। वहाँ पे बॉल भी बहुत ज़्यादा स्लो रुक के आता है और टर्न भी बहुत ज़्यादा करता है। और वेस्ट इंडीज का विकेट मान लीजिए, वहाँ भी बॉल बहुत ज़्यादा रुक के आता है। तो बॉल नीचे रहना, उठना, ये सब सिचुएशन में डिफेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही से आप डिफेंस नहीं कीजिएगा तो आप बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। तो बेसिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और मान लीजिए आप साउथ अफ्रीका विकेट देख लीजिए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाउंस रहता है। तो आपको मैं पहले स्पिनर के बारे में बताऊंगा, स्पिनर कैसे डिफेंस होता है। और फास्टर के बाद बैट्समैन, फास्ट बॉलर होता है, उसमें भी कैसे डिफेंस करना है उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, अच्छे से सीख सकते हैं। तो देर ना करते हुए पॉइंट में आते हैं, और चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कैसे करना। चलिए, तो चलिए मैं आपको डिफेंस में दिखाता हूँ। डिफेंस में आपको 3 पॉइंट में करना, स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहला स्टेप में कैसे रहना, दूसरा स्टेप में कैसे रहना, तीसरा स्टेप में कैसे रहना। चलिए मैं दिखाता हूँ। पहले आपको स्टांस में खड़ा रहना नॉर्मली। जब आप स्टांस में खड़ा रहेंगे तो पहले जो आपका ये आगे का जो पैर रहता है वो थोड़ा खुला हुआ रहेगा, देख सकते हैं ऐसे। तो सामने से आप कैमरा में दिखाइएगा। जैसे नॉर्मली कोई बैट्समैन अगर मान लीजिए लॉक रखेगा, जैसे देख सकते हैं ये ऐसे लॉक है, तो अचानक बॉल आएगा तो आपका पैर तुरंत खुल नहीं पाएगा। इसलिए आपको पैर थोड़ा खोल के रखना है। हल्का देख सकते कैसे खुला हुआ है, हल्का ऐसे नॉर्मली आप खोल के रखना कि जब आप रिएक्ट करेंगे ऐसे करके बैटिंग करने टाइम, तो आपका पैर खुला रहेगा तो बहुत जल्दी आप रिएक्ट कर सकते हैं, समझे। तो खुला हुआ रहना काफी इंपॉर्टेंट है। और आप, अब मैं पॉइंट में आता हूँ। पहले आप ऐसे रेडी है, जैसे ये फर्स्ट स्टेप में, इसमें आपको क्या करना है, बॉलर को आपको देखते रहना। जब तक बॉल रिलीज नहीं करता तब तक आपका नजर पूरा बॉलर पास होना चाहिए, और बॉलर का पूरा रीचिंग पॉइंट तक आपको पूरा उस पर ध्यान देना। तो ये पहला पॉइंट मेरा, इसमें आपको नोटिस को कैसे रेडी रहना है ऐसे। और दूसरा पॉइंट में आपको यहाँ पे आना है ऐसे करके, और बॉल देखने के लिए, बॉल देखते हुए बेस्ट, जैसे बॉल रिलीज हुआ है यहाँ जहाँ पे टपक आता है, वहां पे आपको बॉल देखते हुए वहीं तक नजर रखना, देख सकते हैं। और ये जो स्टेप है, इसको आप जितना ज्यादा खोलिएगा, इतना जितना ज्यादा आप खोलिएगा इसको, उतना आपके लिए अच्छा है। ज्यादा स्टेप खोलिएगा तो आप बॉल पर जल्दी पहुंच जाइएगा, तो आपको डिफेंस करने में काफी आसानी होगा। तो डिफेंस पहले आप कीजिएगा, तो आपका स्टेप ज्यादा खुलेगा तो आप ड्राइव व्राइव भी मारने जाएगा, तो आपका स्टेप ज्यादा खुलेगा तो आप बॉल पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, और बॉल को आप बैट के नीचे लेकर ड्राइव भी अच्छे से मार सकते हैं। तो बॉल पैर कोशिश कीजिएगा, जितना खुल रहा है आप कोशिश कीजिएगा और ज्यादा खोलने का, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट ऐसे करके आपको यहाँ पे ऐसे बॉल पर रख के ऐसे आना है, हम पूरा रेडी रहना। और तीसरा पॉइंट में क्या करना है, ऐसे करके डिफेंस करना, ठीक है। और डिफेंस करने टाइम आपका जो बॉटम हैंड रहता है, जैसे ये नीचे वाला जो मेरा ये है, ये मेरा बॉटम हैंड है, समझिए। तो बॉटम हैंड थोड़ा लूज पकड़ना आपको, ये जो हाथ रहेगा ये थोड़ा लूज पकड़ना, और ये जो हाथ रहेगा इसको थोड़ा टाइट थोड़ा पकड़ना। जब डिफेंस कीजिएगा तो ये हाथ जितना आपका लूज रहेगा, तो बॉल क्या होगा कि जब घूमना, बॉल का जब रोटेशन होगा, तो बॉल जब घूमेगा तो आपका सॉफ्ट हैंड रहेगा, तो बॉल का जो स्पीड रहेगा ना, बैट से लगने के बाद थोड़ा धीरे हो जाएगा। वही आपका बैट टाइट रहेगा तो बॉल जितना स्पीड रहेगा एज खाकर बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा ये जो डिफेंस के टाइम में ये हाथ आपका ढीला होना चाहिए, ठीक है। और बैट का पोजीशन आपको ऐसे नहीं रखना, इससे क्या होगा, बॉल लग के बॉलर के हाथ में जा सकता है। तो बैट का पोजीशन ऐसे होना चाहिए, जिससे बॉल लगेगा वहीं रुक जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि बैट का पोजीशन आपका ऐसे रहना चाहिए, देख सकते हैं ऐसे डिफेंस किया, ऐसे बैट का पोजीशन ऐसे रहना चाहिए। ये आपका नॉर्मल डिफेंस हुआ, ठीक है। अब फिर से बार ध्यान दीजिएगा, वन पोजीशन में आपको नॉर्मल रेडी रहना, बॉलर का रिलीजिंग पॉइंट तक बॉल रखना। दूसरा पॉइंट है बॉल का, जब बॉल रिलीज हो गया उसके बाद आपको यहाँ आना, रेडी रहना है इसके लिए, यहाँ आने के लिए बॉल को देखते हुए। और तीसरा पॉइंट में आपको डिफेंस करना है, हल्के हाथों से खेलना है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल बेसिक है। और जब आप डिफेंस यहाँ कीजिएगा, इस पोजीशन में जब आप आइएगा, तो आपको कोशिश कीजिएगा 10 तक गिनने का या 5 तक गिनने का, जितना देर आप खड़ा रह सकते हैं। जितना देर आप ज्यादा खड़ा रहेंगे तो आपका बॉडी में बैलेंस रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा देर तक अपने आप को रोक के रखने की, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक वाला डिफेंस हुआ। अब आपको हम दूसरे विकेट के हिसाब से, जैसे कि आपको टर्निंग विकेट के बारे में बताते हैं, क्योंकि टर्निंग विकेट में बहुत ज्यादा टर्न करता है। तो आप नॉर्मल जो बेसिक वाला आपको हम डिफेंस बताए, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल डिफेंस किया ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, बॉल जैसे कि आगे थोड़ा गिरा, तो आप स्टेप पूरा खोले, बॉल आगे गिर गया थोड़ा, तो क्या हुआ कि आप यहाँ डिफेंस कर रहे हैं, तो बॉल आगे, बॉल घूमेगा,
तो घूमेगा तो क्या होगा कि बॉल पे आप निर्भर है, खुद पे तो निर्भर नहीं है, बॉल को आप घूमने दे, बॉल थोड़ा ज्यादा घूम जाएगा तो आपका एज लेने चांसेस काफी बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए टर्निंग विकेट में तो बॉल के पास जाके खेलने का। जैसे कि आप पुजारा हो गया या विराट कोहली, ये सब जब डेज मैच खेलते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा दूसरा तीसरा दिन होने के बाद बॉल बहुत ज्यादा टर्न करने लगता है, और चौथा पांचवा दिन होने के बाद बहुत ज्यादा टर्न होने लगता है। ठीक है, उस वहां पे मेरा बॉल गिर रहा है, गुड लेंथ का बॉल है, तो ये टर्निंग विकेट है। तो मैं देखिए टर्निंग विकेट में बैटिंग कर रहा हूँ, तो मैं डिफेंस कर रहा हूँ। देखिएगा, नोटिस कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पैर लेके आया अपना, और बॉल देख सकते हैं मेरे बैट के आगे, जैसे नॉर्मल मेरा डिफेंस था बेसिक पे, तो मेरा बैट यहाँ तक आ रहा, ठीक है, लेकिन बॉल बहुत ज्यादा टर्न कर रहा, तो कोशिश करना है हमको कि बॉल पास पहुंचने का। तो मेरा पैर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो बैट मेरा थोड़ा आगे आएगा, देख सकते हैं ये मेरा पैड के आगे मेरा बैट है, तो डिफेंस करना है ऐसे, देख सकते हैं ऐसे करके डिफेंस करना है ऐसे आपके हाथों से। इसमें क्या होगा कि बॉल को हम घूमने नहीं दिए करूंगा, तो बॉल को मैं डिफेंस कर दूंगा, तो बॉल को मैं घूमने दूंगा ही नहीं, डिफेंस कर ही दूंगा तो बॉल घूमेगा ही नहीं, तो बात ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या करना, जैसे बैट्समैन लोग क्या करता है, जैसे गलती तो यहाँ से बैटिंग करता है तो बॉल को वहां से घूमने का समय देता है, तो उससे स्लिप पुलिप में एज लेने का चांसेस काफी बढ़ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए बैट के आगे पैर ला के यहाँ मैनेज करके बॉल को वहीं दबा दे, ठीक है, ऐसे पोजिशन में जाएगा, बॉल ऐसे करके दब जाएगा, तो बॉल घूमेगा ही नहीं, तो आप आउट होने के चांसेस आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो आप डिफेंस कीजिएगा, तो कोशिश कीजिएगा बॉल पास पहुंच के, अगर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं तो बैट थोड़ा आगे लाके मैनेज करके आप बॉल वहां दबा सकते हैं। आप टेस्ट मैच देखिएगा तो उसमें तो आप ध्यान दीजिएगा, जो अच्छा बैट्समैन रहता है वो क्या करता है कि बैट अपना आगे लेके बॉल वहां पे डिफेंस करता है। तो आपको भी ऐसे ही करना, तो टर्निंग विकेट में आपको जो थोड़ा दिक्कत होता है वो कम होगा। तो आपको ऐसे ही करना है। ये आपको हम टर्निंग विकेट के बारे में बताएं, ज्यादा टर्निंग विकेट में ही दिक्कत होता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप बाउंस, जहाँ ग्रास बहुत ज्यादा है तो वहाँ बॉल थोड़ा ज्यादा बाउंस लेता है, तो वहां पे क्या होता है, आदमी लोग क्या करता है, नॉर्मल अपना पैर निकालता है ऐसे करके, और खेलने को होता है तब तक बॉल बहुत जल्दी आ जाता है और टाइम कम मिलता है, और इससे क्या होता है कि आदमी का बहुत जल्दी बॉल आ जाता है, तो अब खेल ठीक से नहीं पाता। तो उसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो आप बैटिंग जैसे जैसे कीजिएगा यहाँ, तो आप उस समय थोड़ा जल्दी में रिएक्ट कीजिएगा, मतलब कि फुर्ती में आदमी को बैटिंग करना है, ज्यादा समय नहीं देना कि पैर निकाले आराम से बैठ ले, ऐसे नहीं करना, थोड़ा रिएक्ट थोड़ा जल्दी करना है, और बॉल जैसे रिलीज हुआ आपको तुरंत रिएक्ट करना है। और थोड़ा वहां जैसे ग्रासी विकेट में थोड़ा बॉल थोड़ा ज्यादा बाउंस लेता है, तो आपको कोशिश करना है कि बैट जैसे कि नॉर्मल आप डिफेंस करते हैं, तो आप जैसे बैट लाते हैं इस पोजीशन में, लेकिन जब बाउंस होगा ग्रासी विकेट में तो बैट का पोजीशन थोड़ा ऊपर से आएगा, जैसा जैसे यहाँ है, तो ग्रासी विकेट थोड़ा ऐसे मैनेज होगा, तो ध्यान दीजिए कैसे होता है। तो ग्रासी विकेट है, तुरंत बॉल किया, तुरंत बैट लाना, तुरंत से रोकना, जैसे मैं बैट कितना ऊपर है, तो कोशिश करना ऊपर लाने का। उसमें उतना जरूरत नहीं है कि बैट आगे लेके आने, वो सिर्फ होता है टर्निंग विकेट है, जब बहुत ज्यादा टर्न करता है तो आपको मैनेज करने के लिए सिर्फ बैट आगे लेके आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वही आपको ग्रासी विकेट रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है, जल्दी रिएक्ट करना और बॉल को वहीं ऊपर से थोड़ा मैनेज करके डिफेंस करना। और ग्रासी विकेट में बॉल बहुत जल्दी आता है, तो आपको शॉर्ट आउट खेलने के लिए उससे भी स्पिनर को थोड़ा ज्यादा मदद नहीं मिलता ग्रासी विकेट में, तो आपको बस थोड़ा जल्दी रिएक्ट करना है और बॉल पर तुरंत रिएक्ट करके शॉर्ट अपना खेल सकते हैं और अपना डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए पार्टर विकेट है, उस विकेट में आपको नॉर्मल जैसे आप डिफेंस बेसिक में अपना करते हो वैसे ही कीजिए, और वहां पे आप आराम से खेल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन दिक्कत आपको टर्निंग विकेट में होता है, तो आपको मेन ध्यान वहीं पे देना है। और थोड़ा ग्रासी विकेट में उछाल होता है, तो बैट थोड़ा ऊपर से खेल, बैट का जो पोजीशन थोड़ा ऊपर से आएगा, और रिएक्ट थोड़ा जल्दी करना, पर और कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए ये तो आपको मैं स्पिनर के लिए बता दिए, अब फास्ट बॉलर के मैं आपको बताता हूँ फास्ट बॉलर में आपको बैटिंग कैसे करना। फास्टर में आपको बैटिंग कैसे करना है, फास्टर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जो बॉटम एंड जो मैं बताया था उसमें भी आपको सॉफ्ट ही पकड़ना है, और उसमें आपको नॉर्मल डिफेंस जैसे आप करते हो वैसे ही करने का ध्यान दीजिए कैसे करना है। जैसे आप ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, फास्टर आया तो आप रिएक्ट किए, नॉर्मल ऐसे डिफेंस करना। उस समय आपको अपना हेड जो होता है वो नीचे रखना, ये नहीं कि हेड ऊपर रखकर ऐसे कर डिफेंस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बॉल पे आपको नजर रखना, जैसे बॉल क्या होगा, उछाल थोड़ा कम ज्यादा होगा, तो अगर बॉल का उछाल थोड़ा कम और ज्यादा होगा, तो अगर आपका बॉल पे नजर होगा तो आपको उछाल कम और ज्यादा मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए आपको बॉल पे नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बॉल पे नजर रखिएगा और देख के आराम से आप डिफेंस जैसे बेसिक पे करते हो ऐसे की करना है, ऐसे बॉल देखें ऐसे आराम से डिफेंस कर दिए, फिर खेले बॉल को देखे आराम से ऐसे कर डिफेंस कर दिए, कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल करना। और ग्रासी विकेट रहेगा तो उसमें उछाल थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उसमें आपको रिएक्ट उसमें थोड़ा जल्दी करना है, उसमें बॉल स्कीट करता है, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि आप आराम से ऐसे आए और ऐसे डिफेंस किए। बॉल स्कीट करता है तुरंत आपको आके रिएक्ट करना, ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, तो ग्रासी में थोड़ा उछाल लेगा तो आपको तुरंत ऐसे रिएक्ट करना और ऐसे करना। उस समय आपको क्या करना है कि थोड़ा बॉल का हाइट थोड़ा ज्यादा लेगा, तो और बैट का पोजीशन आपका ऐसा नहीं रहना चाहिए, इस पोजीशन में रहना चाहिए कि बॉल लग के वहीं दब जाए, ठीक है।
और आपको इस पोजीशन में बॉल डिफेंस करना है, समझ गए? तो बॉल आए तो आपको यहाँ से ऐसे डिफेंस करना। अब बैट का पोजीशन ऐसे होना चाहिए कि बॉल वहीं लग के दब जाए, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं, स्लो विकेट वैसे आपको खाली बॉल पे नजर रखेंगे तो आप आराम से खेल लीजिएगा, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं है। और डिफेंस के लिए बस इतना ही काफी था, आपको इतना ही करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टाग्राम आईडी सोनू विद क्रिकेट टिप्स में फॉलो करके भी काफी जानकारी ले सकते हैं। और आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।